हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 45 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद में डेटा टाइप्स और अनडिफाइंड वर्सेस नल क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने एक 10.js फाइल बनाई, उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ index.html से। सो 10.js। सो अगर ये आपको पता नहीं कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हो कि कैसे हम स्क्रिप्ट के अंदर src में इसको ऐड करते हैं और डिफर कीवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं। इसके बाद में सिंपल यहाँ पे जाके कंसोल लॉग करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो कनेक्ट एंड यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट ओपन करके कंसोल में चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे कनेक्ट, तो हमारे कनेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर की। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से हम किसी भी डेटा टाइप्स का मतलब कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एज इज इक्वल टू 23, मुझे इसका टाइप देखना है तो मैं कंसोल डॉट लॉग एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर से इसकी एज का डेटा टाइप देख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे नंबर मिल गया। अगर मैंने यहाँ पर एज की जगह बना देता हूँ मैं फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रवि और मैं इस फर्स्ट नेम का डेटा टाइप चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा स्ट्रिंग। अगर मैं इसी जगह एक बूलियन बना दूँ लेट वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, तो अगर मैं इस वैल्यू का टाइप ऑफ देखूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बूलियन। तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं डेटा टाइप्स। तो हमारे पास में डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ होती है, लाइक कुछ स्ट्रिंग होती है, कुछ नंबर होती है, कुछ बूलियन वैल्यू होती है, हमारे पास में एरे होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इनमें दो टाइप के होते हैं हमारे पास में डेटा टाइप, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है रेफरेंसिव। तो आज हम बात करने वाले प्रिमिटिव, जिसमें हमारे पास में नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन वैल्यू एंड नल अनडिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की। तो लेट एज इक्वल्स टू 24। तो अगर आपने किसी को नंबर दिया है जैसे कि 24, 25, 1, 2, तो उसका डेटा टाइप या टाइप ऑफ ऑपरेटर से उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हो। उसका डेटा टाइप होगा नंबर। तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर की मदद से मैं इसका चेक करता हूँ एज का, तो मुझे यहाँ पे इसका नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की नंबर की, उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हम सिंपल सिंगल कोट या डबल कोट या बैकटिक के अंदर लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं किसी का नाम लिखूं या जैसे कि फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू राहुल, अगर मुझे इसका डेटा टाइप चेक करना तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ से मैं इसका चेक कर सकता हूँ सिंपल फर्स्ट नेम एंड एक ब्रैकेट और क्लोज कर देते हैं तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा स्ट्रिंग। तो हम सिंपल स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट या हम इसको बैकटिक के अंदर भी लिख सकते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल कि हमारे पास में बूलियन वैल्यू क्या होती है। तो बूलियन वैल्यू, सो सिंपल बूलियन वैल्यू होती है हमारे पास में ट्रू या फॉल्स। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसका हमें ट्रू मिलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसका फॉल्स मिलेगा। लाइक मैंने यहाँ पे लेट डेटा इज इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया। हम इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ तो कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर से हम इसका डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको चेक करूँ तो मुझे यहाँ पे बूलियन वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँ तो भी मुझे बूलियन वैल्यू मिलेगी। उसके बाद में हमारे पास में होता है एक बिग इंट। बिग इंट होती है अगर कोई भी नंबर हमारा बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए हम बिग इंट का यूज़ करते हैं। लाइक मैंने लेट डेटा इज इक्वल्स टू 13 एंड बना दिया। तो कोई भी बिग वैल्यू है उसके एंड में हम एन जीरो लगाएंगे, उसको बोलते हैं बिग इंट। तो इसका डेटा टाइप चेक करें अगर हम तो कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो मुझे यहाँ पे उसका मिल जाएगा बिग इंट। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं जिसमें सिंपल हम कि हमारे पास में एक अनडिफाइंड होता है, एक होता है नल। तो लेट डेटा, अब मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँ तो कंसोल डॉट लॉग एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर से मैं इसका डेटा चेक करूँ तो मुझे मिलेगा ये अनडिफाइंड। और तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अनडिफाइंड। उसके बाद हम बात करते हैं नल की। सो नल
तो लेट डेटा इज इक्वल टू नल, console.log एंड डेटा या टाइप ऑफ नल, सॉरी डेटा। बट यहाँ पे जो नल होता है ना उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होता है, ना कि नल होता है। तो हमने बात की डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर्स हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बिग इंट हो गया, बूलियन हो गया। उसके बाद हमने बात की अनडिफाइंड और नल की। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं कि नल और अनडिफाइंड में डिफरेंस क्या होता है। अगर हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो वो होगा हमारा अनडिफाइंड, यानी कि हमने इसको अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की। बट अगर हमने किसी को वैल्यू असाइन कर दी और वो वैल्यू एम्प्टी है तो उसको बोलते हैं हम नल वैल्यू। लाइक अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसी को ले लेता हूँ मैं, और इसी को मैंने अभी वैल्यू असाइन नहीं किया, मैंने ओनली डिक्लेयर किया है कि लेट डेटा, तो इसका डेटा टाइप आएगा मेरे पास अनडिफाइंड। और अगर मैं इसको वैल्यू भी चेक करूँ तो डेटा में तो मुझे वहाँ भी अनडिफाइंड मिलेगा। बट अगर आपने इसको वैल्यू असाइन कर दी बट वो स्टार्टिंग में एम्प्टी है तो आप उसको नल दे सकते हो, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू नल हो जाएगी और उसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने बात की कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, जिसकी मदद से हम किसी भी डेटा की डेटा टाइप्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा का अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, तो उनको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। लाइक नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, और अनडिफाइंड नल हो गया, बिग इंट हो गया। बिग इंट के एंड में हम एन जरूर लगाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अनडिफाइंड और नल में क्या डिफरेंस है। अगर हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया था वो हमारा अनडिफाइंड कर लेता है, और अगर हमने किसी को वैल्यू असाइन किया बट वो स्टार्टिंग में एम्प्टी वैल्यू है तो उसको बोलते हैं नल। सो अगर ये वीडियो को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।